नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड डिजिटल ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मल्लिका और मेरे साथ मेरी सहयोगी केतकी भी मौजूद हैं। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंची है ढांगी। मेरे साथ दो शख्स मौजूद हैं। पहले परिचय कराना चाहूँगी धनंजय मिर्धा जी, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, साथ ही चंद्रमोहन महतो खतिहानी भाषा संघर्ष समिति के सदस्य हैं। उन दोनों से मैं जानना चाहूँगी क्यों संकट में आ गया है झारखंड और उसकी संस्कृति। सर, स्वागत है आपका। स्वागत है। सर, झारखंड में खतियानी का मुद्दा और कभी भाषा आंदोलन उठता जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें जो हम लोग का झारखंड का स्टैंड साफ क्लियर है। देखिए, हमारा झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग हुआ, लेकिन अभी तक हमारा जो पहचान है जो यहाँ से झारखंडी कौन है और कौन बाहरी है, अभी तो कोई भी सरकार जो इसमें जो नाम हम देखते हैं 13 बार शायद हमको लग रहा है सरकार बना, इसमें चाहे हमारा जितने भी चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस का मिली गठबंधन सरकार बना, लेकिन किसी ने हमारा जो आइडेंटिफाई है, हमारा पहचान जो है वो देने का काम नहीं किया है। लेकिन इस बार हमारा जो अभी जो हमारा भाषा के तौर पर जो हमारा बाहरी भाषा जो हमारे ऊपर लागू कर दिया गया था, जो भोजपुरी मगही अंगिका, जो कि हमारा झारखंड के ये भाषा नहीं है। हमारा मूल्य तो 9 भाषा है जो हमारा क्षेत्रीय भाषा के रूप में, जो कि हमारा ये 9 भाषा जो हमारा अभी भी जो हमारा 22 साल झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी हमारे कोई भी स्कूल में ये 9 भाषा को पढ़ाई नहीं होती है। और हमारे कारण क्या है कि सरकार ने हमेशा, सरकार तो बनाता है और अपना जो मैनिफेस्टो में देता है कि हम अपना ये करेंगे वो करेंगे 1932 लगाएंगे, लेकिन सभी सरकारों ने छलने का काम किया। और इसी जो अभी हमारा जो पहचान है, जैसे कि हमारा पूर्वज कितना दिन से रह रहा है, हम क्या कि हम तो जैसा देखे होंगे तो अपना पिताजी को देखेंगे, अपना दादाजी को देखेंगे, लेकिन अपना दादाजी के पिताजी आप उस परदादा को तो देखे नहीं होंगे। लेकिन उससे हमारे खतियान से हमारा क्या होता है, उससे हमारा पहचान हम कितने दिन से हम यहाँ आखिर झारखंड में हम रह रहे हैं, इसीलिए हमारा पहचान जो 1932 का खतियानी हो सकता है। जी सर, एक और मामला चल रहा है पारसनाथ पे, जैनी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई, मरांग गुरु और जो तीर्थ स्थल है जैनियों का, तो आखिर पारसनाथ पहाड़ किसका है? देखिए, हम लोग को ऐसे, जैसे हम लोग जो झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो पारसनाथ पहाड़ है, और जो कि हम यहाँ का मूलवासी आदिवासी हम लोग का जो वहाँ पर देखा जाए तो पारसनाथ के अगल बगल में कोई भी गांव में अगर देखा जाए, कोई भी एक भी गांव नहीं मिलेगा कि जैन धर्मियों का है। भले उनका जो भी जैन धर्मी लोग वहाँ मैंने अपना शरीर त्याग किए, तो उसको वहाँ पर बोलते हैं ना, बोलते कि अपना शरीर त्याग किया, तो किया अगर मैंने पहाड़ चढ़ गया और अपना शरीर त्याग करने के बाद उनको अपना जगह, लेकिन पारसनाथ के इथी में अगर सर्वे किया जाए तो एक भी जैन धर्मियों का गाँव नहीं मिलेगा। और एक्चुअली इसीलिए कहा कि ये पहाड़ जो है हम लोग झारखंडियों का है, मूलवासियों का है आदिवासियों का है। इसीलिए वहाँ पर हम लोग को जो पूजा होता है, हम लोग का आदिवासी परंपरा, हम लोग प्राकृतिक का उपासक है, हम लोग प्राकृतिक की पूजा करते हैं, हम लोग पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, पत्थर का पूजा करते हैं। तो इसीलिए हम लोग मारांग गुरु जो हम लोग उसमें होते कि जैसे मारांग गुरु जो होता है उसमें हम लोग क्या, तो मुर्गा का बलि देते हैं, भेड़ा का बलि देते हैं, या सुअर का भी हम लोग बलि देते हैं। तो इसीलिए उन लोग जो बोला है कि हम बोलते हैं ना कि 5 डिसमिल में अपना मंदिर बना लेने के बाद वो बोलता है कि हम पूरा बोले 10 किलोमीटर पारसनाथ पहाड़ को कैप्चर करने का कहीं ना कहीं सरकार और जैन धर्मियों का मिली भगत से वो अतिक्रमण करने का साजिश है। तो क्या अगर झारखंडी इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जैनी उस पर कब्जा कर लेंगे पारसनाथ पर? नहीं, क्योंकि झारखंडी तो अभी झारखंड जनमानस तो जाग चुका है। अब ये हमारा जो बोलते हैं ना कि केंद्र सरकार को तो अगर जानकारी है कि नहीं तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हमारे जो झारखंड सरकार है उनको तो जानकारी होना चाहिए कि पारसनाथ पहाड़ पर हमेशा कितना ही उसमें जीवन यापन चलता है। जैसे कि कोई पत्ता तोड़ता है, कोई महुआ बेचता है, कोई लकड़ी चुनता है, कोई धोतवन बेचकर अपना जीवन यापन चलाता है। एक और सवाल है, क्या डीजे पे अब भोजपुरी गाना नहीं बजेगा? देखिए, क्या कि हम लोग यहाँ पर जो है बाहरी भाषा नहीं चलती, तो अभी हमारा आप देख सकते हैं, आप आए हुए हमारा करमाटाड़ पंचायत के ढाईगा में देख सकते हैं, कहीं भी डीजे तो ऐसे भी सरकार भी पाबंदी लगाई, लेकिन हमको लगभग 99% बोल रहे हैं कि एक भी हमारा गाँव में भोजपुरी गाना नहीं बजेगा। सर, एक अंतिम सवाल है, जैसे कुछ दिनों पहले मांझबाड़ी मैदान में आप लोग डहरे टुसू पर्व जो सेलिब्रेट किए थे, क्या इस तरह के आयोजन से झारखंड की संस्कृति बचेगी? देखिए, पहले क्या होता था कि जैसे बोल रहे हैं, बाहरी संस्कृति हमारे पर हावी हो गई थी, क्योंकि हम लोग जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग खोठा बोलते हैं, खोठा कुड़माली
ये सब हम लोग का क्षेत्रीय भाषा है। तो जैसे कि हम लोग संस्कृत का दूसरा का हम लोग जैसे कि जो हम लोग को बोलते हैं ना, एक कहावत है कि हम लोग को कि बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य, चलना माने बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। यही आदिवासी का रीत है। हम लोग का आप जैसे डहरे टुसू में हो या कारमा में देखे होंगे आप लोग कि हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं तो हम लोग क्या हम माना चलना ही नृत्य, यानी बहन लोग को देखे होंगे आप लोग कि हाथ पकड़ करके हम लोग नृत्य करते हैं। तो हम लोग क्या बोलना ही संगीत, बोलना यानी हम लोग शादी ब्याह जैसे होता है, ठीक है। तो शादी ब्याह हम लोग को कोई पंडित उंडित से कोई शादी ब्याह नहीं होता है। हम लोग गीत में ही हम लोग को शादी ब्याह हो जाता है। जैसे कि होता है कन्या का जब शादी होता है तो उसमें गीत गाता है माँ बहन लोग और उसमें शादी होता है। सिंदूरदान का सब सिंदूरदान का शादी होता है। जब हम लोग बोलते हैं ना कि लड़का दरवाजा पर आता है तो द्वार लगता है, तो उस समय द्वार लगा के गीत गा के हम लोग माने कहने के बाद हम लोग को जो भी संस्कृति है हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग भाषा माने संगीत के माध्यम से, माने गीत के माध्यम से हमारा शादी ब्याह चाहे कोई पूजा भी हम लोग करते हैं तो गीत के माध्यम से ही करते हैं जी। मेरे साथ चंद्रमोहन महतो जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगी झारखंड की तस्वीरें। दूसरी बार मेरी मुलाकात है इनसे, लेकिन मैं देख रही हूँ टी शर्ट वही है ब्लैक क्रांतिकारी वाला। तो जय जय झारखंड जैसे नारों में जिनकी आवाज़ को लोग सुन रहे हैं, एक बार उसी नारों के साथ शुरुआत होगी इनसे बातचीत की। एक बार बोल दें, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। जोहार। आपका चैनल का, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब यहाँ रिपोर्टर कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टर तो दूर की बात, अखबार वाले रिपोर्टर भी नहीं आते हैं। लेकिन तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोगों का आभार देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग सुदूर माने या जो माने पता नहीं उन लोग का सोच क्या है, क्योंकि वो लोग सिर्फ आते हैं, वो लोग आते हैं चुनाव के समय, देखते हैं कौन पार्टी का बड़ा भीड़ होता है उसी को छापते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। चुनाव के बाद ना कोई विधायक आता है, ना किसी पार्टी का नेता आता है देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। इतना तक कि जिसका प्रतिदिन हम लोग पेपर पढ़ते हैं, बल्कि उन लोग का रिपोर्टर गाँव का है, पता नहीं उन लोग का संस्थापक हो सके दूसरे आदमी है, हम लोग से जल रहे हैं, इसीलिए हम लोग के बारे में नहीं छाप रहे हैं। आप लोग को देखेंगे मांझबाड़ी मैदान में कितना सा भीड़ था हम लोग के माताएं और बहनों का, लेकिन रिपोर्टर ने फोटो तक नहीं दिया, किसी भी रिपोर्टर ने। लेकिन आप लोग आए हैं और अपना चैनल से जो भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए हैं और हम लोग भी आप लोग का स्वागत करते हैं। चंद्रमोहन जी, आप बहुत लंबे समय से खतियानी वाले मुद्दे पर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। ये जो ब्लैक टी शर्ट पहनना हुआ कब से चालू हुआ और आगे कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई? देखिए, हम लोग भाषा से लड़ाई लड़े थे जी। भाषा आंदोलन से। हेमंत सरकार हम लोग का झारखंडी सरकार है, गर्व करते थे, फुल बहुमत से हम लोग वोट दिए हैं कि नहीं चलो हमारे गांव के सरकार है, हमारा अपना सरकार है, ये कुछ नीतियाँ बनाएगी हमारे बच्चे लोगों का। क्योंकि देखिए, जो लोग टाउनशिप में रहते हैं उनके बच्चे बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक DAV, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो छोटे से स्कूल में पढ़ते हैं, या पब्लिक स्कूल यहाँ मोटे रकम नहीं दी जाती है। तो इसी तरह पढ़ाई होता है शिक्षा की दृष्टि में। तो उन लोग क्या किया, सरकार भाषा लगा दिया है कि जो भी यहाँ से मैट्रिक इंटर बनेगा उस सिलेक्शन कीजिएगा। तो एक गांव को लड़का के पूछे उठा करके यहाँ से इतने बड़े, इतने 3 क्लास में पढ़ता है और एक दिल्ली पब्लिक स्कूल को आप मिलाइए, देखिए टॉप 10 में वही लड़का रहेगा, क्योंकि वो पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, छोटे से ही इंग्लिश बोलता है। लेकिन हमारे गांव के देखिएगा शिक्षा दृष्टि जो है बहुत पीछे है। पीछे रहने का उसका भी कारण है क्योंकि उन लोग का जो गार्जियन है सब शिक्षित है, पढ़ल लिखल है, लेकिन हमारे माताएं बहनें बहुत शिक्षित कम हैं। पहले हम लोग का गांव में शिक्षा महत्व नहीं दिया जाता था, अब देखते देखते शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता था। तो लगाया है जब हम लोग भाषा आंदोलन से 1 साल हो गया, 30 जनवरी को हम लोग मानव श्रृंखला बनाए थे यहाँ बोकारो मोहदा मोड़ से लेकर नैगन मोड़ तक। तब से हम लोग क्या किए कि मतलब सरकार के भरोसे नहीं लेना है, हम लोग को आंदोलन करना है। तो 3 लाख हम लोग भीड़ जुटा दिए थे। हम लोग भरोसे खुदे नहीं था कि 3 लाख भीड़ इकट्ठा करना,
लेकिन सिर्फ इसी छोटा छोटा जगह जा कर के हम लोग मीटिंग किए, नहीं भाई चलो हम लोग को मानव श्रृंखला बनना है सरकार के खिलाफ, मानव श्रृंखला बना। उसके बाद भाषा तो हटाया किसी तरह। उसके बाद क्या किया कि मतलब हम लोग का पहचाने नहीं है। एक आदमी आता है, दूसरे आदमी बोलता है कि हम भी झारखंडी है, हम भी झारखंडी है। तो भाई दोनों झारखंडी है तो फिर आप में और हमें फ़र्क क्या है? तो एक आदमी ज़मीन खरीद लेता है हमारा गांव में और बोलता है हम भी झारखंडी है और हमारा खेत खलिहान सब कुछ है, लेकिन फिर उनके साथ हमको मिला दे रहा है। तो ये तो गलत नीति है। तब हम लोग क्या बोले, खतियान आंदोलन में उतर गए कि नहीं, झारखंड तो 22 साल बन गया है, झारखंड अब हम लोग बुड़बक नहीं है। पता नहीं चलता है था कि क्या आंदोलन करता था विनोद बिहारी महतो और भी शिवा महतो और भी नामी आदमी बहुत था। लेकिन हम लोग देखे नहीं, आंदोलन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को कोई पहचान नहीं है। जैसे कि गए थे हम एक बार गुजरात, वहाँ एक कौन सी भाषा बोल रहा है, गुजराती भाषा से बोल रहा था अपना, हम लोग को समझ में नहीं आया। लेकिन जो लेके गया था हम लोग तो वो बोला नहीं, यहाँ अगर यदि रहिएगा तो बस ये सीखना पड़ेगा गुजराती भाषा। तो बोला हमारा भाई झारखंड में तो ऐसा नहीं होता है, जो आता है जो बोलता है सबको हम लोग स्वागत करते हैं। बोला नहीं, इन लोग का यहाँ स्थानीयता नीति बनल है, हम लोग का झारखंड में नहीं बना। इसीलिए तो यही हम लोग सरकार से भी कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, या सरकार में जो भी विधायक है या जो भी कार्यपालिका है, सबको कहना चाहता हूँ कि झारखंड में एक नीति बने, एक स्थानीयता अलग पहचान बने कि हम में और उसमें कल जो आए या हम लोग बाप दादा खलिहान खेत खलिहान से हैं उसके क्या अंतर है। एक पहचान दृष्टि आइडेंटिटी होना चाहिए झारखंड में। इसी के लिए हम लोग खतियान आंदोलन उतर गए हैं और हम लोग का एक टीम बन रहा है, क्रांतिकारी टीम, यानी जो शुरुआत से आंदोलन कर रहा है, जितने भी सदस्य जुड़ रहे हैं सबको हम लोग काला काला टी शर्ट एकदम दे रहे हैं, ग्रुप में बना रहे हैं और एक टीम बना रहे हैं कि पूरा झारखंड में जैसे उलगुलान हुआ था क्रांतिकारी का, उसी तरह एक ज़बरदस्त बड़ा सबको मिल करके ये आंदोलन करना है और खतियान अपना स्थानीय नीति को लागू करना है। जय झारखंड, जय झारखंड। बोलिए। टाइगर जयराम महतो कैसा काम कर रहे हैं? टाइगर जयराम महतो देखिए एक आदमी है, वो बहुत बढ़िया है, शिक्षित लड़का भी है, पढ़ा लिखल भी है और लोगों के दिलों में बसल है। क्योंकि इसलिए दिलों में बसल है क्योंकि वो कोई राजा का बेटा नहीं है, ना कोई नेता का बेटा है, वो हम लोग जैसा ही है, आंदोलनकारी का बेटा है और गरीब, सबसे बड़ा कि गरीब घर का है, आम आदमी सिंपल लड़का है। लेकिन सिंपल लड़का रह करके भी इतना पावरफुल करने का मतलब नॉलेज और जानकारी प्राप्त करके सरकार से टक्कर ले रहा है, बल्कि सरकार चुप हो जाता है उनके आवाज़ों से। आखिर क्यों? क्योंकि सारे गलती लोग सरकार कर रहे हैं। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जयराम महतो एकदम ज़बरदस्त है। और जयराम महतो एक नहीं, हम चाहते हैं हर घर में जयराम महतो होना चाहिए, तब झारखंड का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। अकेले जयराम महतो से कुछ होने वाला नहीं है। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? आगे का रणनीति है, हम लोग गांव-गांव में जा करके इस तरह छोटे छोटे बैठक करते हैं और जिस तरह देख रहे हैं काला टी शर्ट, हम चाह रहे हैं पूरा झारखंड में हम लोग का काला टी शर्ट रहे। यही है टीम बनाकर और आंदोलन करने का। आंदोलनकारी हम लोग है और आंदोलन करते रहेंगे जब तक हम लोग का एक पहचान ना मिले, जब तक हम लोग का अपना अधिकार ना मिले। डीजे में क्या बाहरी गाना बजेगा? देखिए बाहरी गाना बहुत सुंदर रहता है, सभी बाहरी गाना का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। हालांकि जो कोई बोला होगा वो कह नहीं सकते हैं किस दृष्टिकोण से वो लोग बोला है कि बाहरी गाना नहीं बजना चाहिए। देखिए एगो राजस्थान का गाना आया था, भाषा तो हम बोल नहीं पाते लेकिन बड़ी सुंदर गाना था, ठीक है ना, टूरा नहीं जा रहे, ठीक है ना, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है लेकिन बड़ी सुंदर था सुनने में, ठीक है। तो उसी तरह भोजपुरी गाना भी एक दो गो है, बड़ी सुंदर गाना लगता है, लेकिन उस भोजपुरी गाना का हम लोग विरोध करते हैं जो हमारे माताएं का, बहने का, बहन सब का कहता है कि कमर है, पतली कमर है, ई हिल रहा है, वो हिल रहा है, इस तरह का गलत शब्द का, अश्लीलता का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग भाषा से कोनो मतलब नहीं है, हम लोग गलत नीति के प्रति हम लोग हमेशा आंदोलन करेंगे, इसी का विरोध कर रहे हैं हम लोग। सर कौन कौन सी बाहरी संस्कृति है जो हावी हो रही है झारखंड? जैसे कि देखिए हम लोग का शुरू से देख रहे हैं, छोटे से जब से बड़ा हो रहे हैं कि मतलब टूसू हम लोग का घर में, जैसे हम लोग बहन सब है टूसू स्थापना करते हैं, वो पूरा 1 महीना चलता है, ठीक है। तो ये लगभग खत्मे का कंगाल में था, क्योंकि 2-4 को यहाँ कर रहे थे, 2-4 को एक बस्ती में तो हो भी नहीं कर रहा अभी भी। अरे गए थे और एक जगह वहाँ बोलता टूसू का, तो हमको पता नहीं है। तो कहने का मतलब नहीं हो रहा है, उन लोग को मतलब 3 पीढ़ी खत्म हो गया तबे टूसू खत्म है।
तो इसी के लिए हम लोग को ये करना पड़ रहा है कि नहीं, जैसे बड़ा बड़ा अगर यदि हम लोग आयोजन करेंगे तो अपना संस्कृति बचल रहेगा और बचाने के प्रयास में है। तो आप इस साल देखें डहरे टूसू, और फिर हम लोग मांझबाड़ी मैदान में भी किए हैं और यहाँ विनोद पुल में भी किए थे। तो मतलब अपने संस्कृति को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा, यही हमारा है नियम। ढांगी के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? ढांगी के लोग देखिए सबसे ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाएगा जी। ना वोट देने से आगे बढ़ेगा। जी। ढांगी के लोग को, ढांगी के ही लोग नहीं सभी लोगों की बात करता हूँ, उनके सोच को, दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले तो शिक्षा में, जी। चाहे खतियान क्यों ना मिल जाए, चाहे जो आंदोलनकारी कर रहा है, जैसे बोल रहा है कोई आदमी एसटी बोल रहा है कि एसटी में हम लोग को, कुर्मी लोगों को शामिल किया जाए। एसटी में ही कर देने से क्या होगा, जब तक वो लड़का पढ़ेगा नहीं, शिक्षित होगा नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले शिक्षा की दृष्टि में आगे बढ़ाया जाए। बच्चों कैसे नहीं आगे बढ़ रहा, पढ़ने में पढ़ रहा है कुछ देर फिर छोड़ दे रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, वो ऐसा हम लोग शिक्षा के टीम भी बना रहे हैं, जैसे कि नहीं क्या दिक्कत है शिक्षा में। तो सबसे पहले तो शिक्षा पे ध्यान देना है, तभी आगे बढ़ेगा कुछ। क्या हेमंत सोरेन झारखंड के सम्मान को गिरा रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो हेमंत दा को हम लोग उसको जोहार करते हैं, क्योंकि हम लोग का झारखंड ही है। और सबसे पहले तो आदिवासी संथाल ही है, क्योंकि वो भी पले बड़े हैं गाँव में। जी। बड़ा होने के बाद भले 2-4 पैसा आ गया तो फ्लैट में रह रहा है, वो अलग बात है, लेकिन गाँव में बड़ा हुआ है। क्योंकि सुनने में आया है कि शिबू सरन हमारे विनोद बिहारी महतो जी के साथ रहा करते थे और उन्हीं के साथ कुछ सीखा है। तो उस टाइम उन लोग का आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं था। तो फिर मतलब ये गाँव में पढ़ा होगा, देखे तो हम नहीं हैं लेकिन सुने हैं। तो गाँव के दृष्टिकोण को अच्छी तरह से जानता है कि गाँव में क्या है। आप आदिवासी वो भी सरकार है संथाल, लेकिन देखिएगा कि कितना आदमी आदिवासी पढ़ा लिखल नहीं है। आखिर क्या कारण है? आप सरकार है, आपका आदमी पढ़ नहीं रहा है, क्या कारण है भाई? आप अपना सरकार, आप नियम ऐसा कुछ बनाइए कि हर घर में शिक्षा हो, हर घर में पढ़ाई लिखाई हो। क्यों नहीं पढ़ रहा है? आर्थिक स्थिति कमी कारण या किसी कारण से, तो ऐसा कुछ नियम बनाने ने भाई। यहाँ भी आदिवासी है, हमारा ढांगी में भी देख रहे बेटा, सब कोई पढ़ नहीं रहा, घूम रहा है। काहे घूम रहा है? आप सरकार है, आप गार्जियन है, आपको सरकार बनाया है आदिवासी का सरकार, तो आप अपना हित में काम करें। ऐसा कुछ गिरा नहीं रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है कि उसको कोई पकड़ के रखा है कि आप यहाँ खड़ा रहिए, हम लोग सरकार चलाएंगे, उसके पीछे कुछ दूसरा कोई काम कर रहा है। सिंपल सा बात। अंतिम सवाल है, पारसनाथ आखिर किसका है? देखिए पारसनाथ किसी के बाप का नहीं जी। वो एक प्रकृति है। जैसे हम लोग सुनने में आया था छोटा में कि सबसे नुनू, हमारा दादी कहा करती थी कि नुनू झारखंड का सबसे बड़ा पहाड़ क्या लगे जानिए? तो पारसनाथ। तो यानी सबसे बड़ा पहाड़ पारसनाथ, और झारखंड का सबसे लंबा पहाड़ तो कहेगा तो ढांगी पहाड़। हम लोग का ढांगी भी पहाड़ है, पर्धन कंता से लेके एकदम यहाँ बाईपास तक बहुत लंबे पहाड़ है, कम से कम तो 7-8 किलोमीटर होंगे। हाँ, तो एकदम सबसे, तो इसीलिए किसी का नहीं है, वो प्राकृतिक है। और प्रकृति में कोई एक आदमी का नहीं अधिकार रहता है, वो सब धर्म उसमें जा सकता है। लेकिन जैसे जैन लोग कहता है कि नहीं 1 किलोमीटर तक हम लोग आने नहीं देंगे, मांस खाने नहीं, खाए के जाएगा तो चढ़ने नहीं देंगे, ये कोई नियम नहीं है। आप हम प्रकृति में आए हैं, आप भी जुड़े हैं, पूजा कर रहे हैं, करिए। लेकिन जिस दिन अपना अधिकार हक मांगना शुरू कर देगा, प्रकृति में हक काहे मांग रहे हैं भाई? आपका है क्या? वो आपका बाप का है क्या? किसी का नहीं है, सबका है। हम पूजा करने दिए हैं, पूजा कीजिए। हम भी पूजा करते हैं, पूजा हम भी करते हैं, किसी को मना काहे करेंगे भाई? सबका है प्रकृति। घूमने जाते हैं, उसको सुनने में आया था कि एक लड़का हमको बोल रहा था, आया था हमारा घर, बोल रहा है अरे अगले साल गए थे ना तो हम लोग को चढ़ने नहीं दिया था। वो लोग बोला तुम लोग मांस खा के आया, चढ़ने नहीं देंगे। काहे नहीं चढ़ने देगा भाई? हमारा प्राकृतिक है, वो आपका थोड़े। हाँ, मंदिर आप जो बनाए हैं, जो देवस्थान आप बनाए हैं, आपका धर्म में जो चलता है आप बनाए हैं, हाँ उसमें घुस नहीं सकता है। लेकिन पूरे पहाड़ को आप रोक नहीं सकता है। अगर यदि रोकने का काम करेगा तो हर घर से आंदोलनकारी निकलेगा, और जहां आपका स्थायी नहीं है, आपका साला गांव पहुंचा देंगे आपको एकदम। अंत में एक और बात, यहाँ ढांगी में आगे कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, झारखंडियों के कार्यक्रम, जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं या जुड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कार्यक्रम हम लोग तो अब शिक्षा की दृष्टि में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। आंदोलन के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। आंदोलन करके तो सरकार के हर नीतियाँ लगा देंगे, सरकार से लड़ करके, लेकिन अगर यदि हम अपना बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा आंदोलन। इसीलिए विनोद बाबू कहा करते थे कि पढ़ो और लड़ो, पहले पढ़ो उसके बाद लड़ो। अगर यदि पढ़ नहीं पाएगा तो फिर लड़ भी नहीं पाएगा। तो इसलिए पढ़ेंगे तभी अपना करियर लड़ पाएंगे। तो अब शिक्षा की दृष्टि में आगे हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे चंद्रमोहन महतो जी को, और साथ ही धनंजय मिर्धा जी भी थे।
लगातार लाइव इंडियन गार्ड की पहल है, एक कोशिश है झारखंड में जो विकट समस्याएं हैं या जो ये बार बार कहा जा रहा है कि झारखंड की संस्कृति संकट में है, उसे बचाना है, उसकी लड़ाई में भी लाइव इंडियन गार्ड अपनी भूमिका निभा रहा है। लगातार बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।